अच्छा, हमारे पास इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? इस एग्जांपल में ये हो रहा है कि EAX रजिस्टर जो हमारे पास है, एक्यूमुलेटर, इसके अंदर हमने 0 दे दिया, ठीक है? क्योंकि हमने 1 till 10 जो है वो प्रिंट कराना है स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करें? 1 till 10 कराने के लिए हमने ECX जो काउंटर है हमारे पास, उसके अंदर 10 दे दिया मैक्सिमम वैल्यू कि 10 तक प्रिंट कराना है। अब लेवल 1 हमने एक लेबल क्रिएट किया, ठीक है? उस लेबल के अंदर हमारे पास क्या काम हो रहा है? इस लेबल के ऊपर आगे जाके लूप परफॉर्म हो रहा है, ठीक है? लेवल में क्या काम हो रहा है कि इंक्रीमेंट हो EAX के अंदर। EAX जो 0 है वो इंक्रीमेंट हुआ 1, जैसे इसमें 1 आया, कॉल राइट डेसिमल, ये डेसिमल में है, ठीक है? तो ये 1 प्रिंट करेगा और फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा और लूप लेबल को कॉल करेगा। लूप का कीवर्ड है, ठीक है? और लेबल जो हमारा लेबल है इसके ऊपर दोबारा आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा इसमें 1, फिर राइट डेसिमल 2 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर 2 था तो फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा 3, करते करते। और ये होता क्या जाएगा, जब एक आइट्रेशन होगी तो ये 10 से ECX, जैसे हमने देखा कि ये माइनस माइनस पे काम करता है, ये हर आइट्रेशन के बाद एक दफ़ा माइनस हो जाता है, तो ये 9 हो जाएगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, इस तरीके से करते करते जब ये 0 हो जाएगा तो ये लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। ये चीज़ हमने अभी पहले भी देखी कि ये ECX रजिस्टर जो है वो नेगेटिव माइनस उसके ऊपर काम कर रहा होता है, और जैसे ही 0 वैल्यू पे आता है तो ये लूप ब्रेक हो जाता है। इसको हम हाँ रन करके भी देखेंगे कि ये क्या परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। 1 till 10, ये देखिए, ये 1 till 10 इसने प्रिंट करा दिया। किस तरह कराया? पहली इसकी वैल्यू 0 थी, जब इंक्रीमेंट किया तो 1 हुई, ठीक है? 1 इसने यहाँ पे राइट डेसिमल से 1 प्रिंट किया, फिर कॉल CRLF, नेक्स्ट लाइन, फिर लूप को कॉल किया और ECX 9 हो गया। जब 9 हुआ तो उसके बाद इसने यहाँ पे 1 में 1 ऐड और किया, इंक्रीमेंट किया, 2 आया, 2 प्रिंट। इस तरीके से करते करते जब ये 10 पे आया, ठीक है, तब जब तक ये 10 हुआ, तो जब 10 टाइम्स ये माइनस होगा तो ये 0 पे आ जाएगा। जैसे ही 0 पे आएगा तो ये लूप ब्रेक हुआ, ये एंड हो गया। अगर मैं इसको 10 की बजाय 11 कर देता, तो क्या होता? ये इन तक प्रिंट करा देता। तो ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है लूपिंग के थ्रू, कि लूप हम नीचे हमने लगाया और लूप काम किसके ऊपर कर रहा है? लेवल 1 के ऊपर, ठीक है? और उसकी फाइनल कंडीशन हमने दे दी है कि ये ECX जो इसका 10 तक काम करेगा और स्टार्ट हो रहा है ये 0 से, ठीक है? 11 से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक काम करेगा। तो ये एक बेसिक लूप की ऑपरेशन था, ठीक है? तो बस यही हमारे इसके अंदर बेसिक टास्क थे। ये लूप्स है, ठीक है? लूप्स किस तरीके से परफॉर्म होता है, एक ही लूप का तरीका है हमारे पास इसमें देने के लिए असेंबली के अंदर। तो लूप इस तरीके से परफॉर्म होता है। अनकंडीशनल जंप हमने देनी हो तो हम सिंपल एक जंप दे देते हैं, ठीक है? जंप ऑपरेशन। फिर हमारे पास ये कंडीशनल जंप्स की कुछ कंडीशंस हैं कि ये इसमें कुछ कैरी फ्लैग्स हैं, और किस किस लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है। इंस्ट्रक्शन इसको आप लोग इन डिटेल देखें कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कंडीशन देंगे तो क्या होगा, और लूप्स के ऊपर आप ये कंडीशन अप्लाई करें, ठीक है? और ये देखें, जैसे हमने, और फिर हमने ये कंपैरिजन ऑपरेशन देखा कि कंपैरिजन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है? ये कंपैरिजन कंपैरिजन में दो फ्लैग्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, ज़ीरो फंक्शन और कैरी फंक्शन, ठीक है? ज़ीरो और कैरी फंक्शन यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आती है लैब एक्सरसाइज। लैब एक्सरसाइज में क्या है कि हमें एक ये दिया हुआ है कि आपने एक लूप क्रिएट करना है, ठीक है? लूप में क्या काम होगा? चल, लूप इसमें एक ही तरीके से क्रिएट होता है जैसे अभी हमने किया। तो लूप में क्या होगा कि एक कंडीशनल जंप हो परफॉर्म हो रही है हर दफ़ा, ठीक है? लूप्स के ऊपर उसमें काम क्या हो रहा है
कि हमारे पास ये एक हमने डी वर्ड में 10 दे दिया, एक में 20। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था, इस तरीके से इसके अंदर इंक्रीमेंट करते रहना है, इस तरीके की कंडीशन लगानी है जैसे इस प्रोग्राम में हमने लगाई, इंक्रीमेंट करते रहना है। और यहाँ पे तो ये सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर आपको एक कोड दिया हुआ है, इस तरीके से आपने ज़ाहिर है नहीं देना, लेकिन समझाने के लिए आपको ये बताया हुआ है कि जब तक ये वैल्यू 1 वैल्यू 2 के बराबर ना हो जाए तब तक ये काम होता रहे, इंक्रीमेंट होता रहे। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। जब ये हो जाए तो ये लूप एंड हो जाए। ये आपने अब लॉजिक इसमें खुद लगानी है और लूप इसको करना है आपने लूप के थ्रू। ठीक है, कि ये किस तरह परफॉर्म हो रहा होगा कि ये पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू जो है इक्वल हो जाए। ठीक है, इसमें एग्जांपल आपको ज़ाहिर है सी प्लस प्लस में गिवन है, तो ये एक वाइल लूप के थ्रू दी हुई है। वैसे आप सिंपल जो हमारे पास लूप हमने पढ़ा है वो लगाएंगे और कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सेकंड, अब इसके अंदर ये आप लोगों ने एग्जांपल्स भी देख लिए और उसकी लॉजिक्स भी समझ लिए हैं, बस आपने थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना है कि ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, रिपीट जो है एक वन वाले में काम आपने ये करना है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास हमने एक लूप परफॉर्म किया है कि जिसमें हमारी 0 से 1 से 10 तक प्रिंट कराया है, और हमने यहाँ पे देखा था कि ये एक एग्जांपल के अंदर ये सारी एग्जांपल्स को जब आप रन करेंगे ना एक एक करके, तो आपको समझ आएगा कि ये दो तीन एक जो टास्क है वो दो तीन एग्जांपल को आप मिलाएं तो वो टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब एक सेकेंड, ये आप लोगों ने एक देखी थी कि कंडीशनल जंप आपको किस तरीके से परफॉर्म हो रही थी कि ये कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन किस तरह कर रहा है कि ये ई एक्स के ऊपर कंपैरिजन एक ऑपरेशन एक ऑपरेटर, और यहाँ पे अगर आप 6 की जगह कोई और ऑपरेटर दे दें तो उसके साथ ये कंपेयर कर लेगा और जंप कर देगा। जंप इफ़ लेस देन है तो जंप कर दे, इक्वल्स है तो इक्वल्स की क्या हमारे पास कंडीशन है, ये जे एल ही है, यानी कि जंप लेस देन इक्वल्स। जंप इक्वल्स है तो जंप जे ई, ये जंप के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो अगर ये कंपैरिजन के अंदर इक्वल्स आ रहा है, अब ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप लोग खुद से क्या करेंगे। खैर, इसको आप लोग लैब को दोबारा से एक दफ़ा देखें। ठीक है, वो उसमें बेसिक चीज़ ही रही होती है, सिर्फ थोड़ी सी आपने उसमें लॉजिक लगानी होती है कि अगर हम जंप लेस देन इक्वल्स यूज़ कर रहे हैं, जंप इक्वल यूज़ कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे लैब टास्क के अंदर चीज़ गिवन है उसके हिसाब से आपने जंप ऑपरेशन लगाना है कि जंप लेस देन इक्वल लगाना है या जंप इक्वल्स लगाना है। तो उसके ऊपर वो जंप करता रहे और इंक्रीमेंट करता रहे एक दूसरे ऑपरेशन दूसरे ऑपरेंड के ऊपर, और जब वो इक्वल हो जाए तो वो ब्रेक कर दे। तो ये अब थोड़ा-सा इसके ऊपर कॉन्संट्रेट करें, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये सारी की सारे जो इसका आंसर है ना, वो आपकी एक्सरसाइज़ेज़ जो ऊपर गिवन है उसके अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे कि जब ये पहली जो आपने इनपुट वैल्यू ली है वो 10 है अगर, और सेकंड 20 है, तो क्या करेंगे आप कि ये 20 के इक्वल हो जाए, इंक्रीमेंट करेंगे ज़ाहिर है। तो इंक्रीमेंट जब इक्वल्स हो जाए तो जंप इक्वल्स का आप ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे और बीच में इंक्रीमेंट लगाते रहेंगे। जब वो जैसे ही इक्वल हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो जंप इक्वल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है। तो ये आप परफॉर्म करें। फिर सेकंड टास्क आपके पास है कि दी फॉलोइंग प्रोग्राम डिस्प्लेस दी अच्छा अच्छा, हाँ ये हम सर क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन कर दें, ये हम ज़ाहिर है लाइन वाइज आएंगे। 1 किया है तो 4 भी करेंगे। सेकंड के अंदर क्या है, सेकंड में ये है अब The following program displays the largest of three variables। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये तीन आपने इनपुट्स लेने हैं। ठीक है, और उनके अंदर से लार्जेस्ट कौन सी है ये आपने कंपेयर करके बताना है, ये इसमें भी कंपैरिजन यूज़ हो रहा है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू रिवर्स काउंटिंग प्रिंट कराने के लिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे 1 से 10 की है, अब आपने 20 से 1 तक प्रिंट करनी है, रिवर्स करनी है। रिवर्स के लिए आपने क्या लॉजिक लगाएंगे, ये अब आप लोग ने खुद इसके ऊपर दिमाग लगाना है कि अगर हमने ये सिर्फ वैल्यूज़ आगे पीछे करनी है हमने, और कुछ भी नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा भी इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वैल्यूज़ सिर्फ आगे और पीछे करने की वजह से आपका ये
काम हो जाएगा, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं लग रही। अभी आपने 1 से 10 तक प्रिंट कराया था, अब आपने 20 से इसको 1 तक के प्रिंट कराना है। तो ये एग्जाम्पल के अंदर ही अगर आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये काम किस तरह हो रहा है। ये आपको हिंट भी दे दिया। ठीक है, फिर आपके पास तीसरा प्रोग्राम क्या है कि राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू प्रिंट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, मतलब यही वाला काम करना है। जैसे ये 0 से 10 तक हो रही थी, तो आपने यहाँ पे 0 से 5 तक दे दिया, 5 तक प्रिंट हो। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि इसमें 3 प्रिंट ना हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी, 1 भी हो, 2 भी हो, 4 भी हो और 5 भी हो, लेकिन 3 ना हो। ऐसी आप क्या कंडीशन लगाएंगे? ठीक है, तो ये क्या कंडीशन लगाएंगे ये आपने सोचना है कि सिर्फ 3 जो है वो प्रिंट ना हो, बाकी 1 2 4 5 प्रिंट हो जाए सीक्वेंस में। तो ये थोड़ा सा दिमाग का काम है, ये आपने करना है। लैब टास्क ज़ाहिर है इसीलिए क्योंकि आपने ये खुद करना है। ये छोटी सी चीज़ है, एक्सप्लेन मैंने इसको कर दिया कि इसमें करना क्या है। अगर करना ही बता दिया तो फिर कोई उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। लेकिन आप लोग कोशिश करें, ठीक है। और आपको अगर समझ आ ही जाएगा वैसे तो, वरना हम नेक्स्ट लैब के अंदर इसके आउटपुट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आपके 4 टास्क हैं। इन्हीं 4 टास्क के ऊपर आपके 5 नंबर जो है ना वो डिपेंड कर रहे होंगे। और इसके अंदर चारों टास्क अगर आपके परफॉर्म हो जाएंगे तो आपके 5 नंबर होंगे। बहुत इजी से टास्क है, अगर आप लैब की एग्जांपल्स को भी देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी इसमें क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। ठीक है, और अगर फिर भी जिसका भी कोई चीज़ मिस हो गई हो तो वो जो जूम की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी उसके अंदर से देख के देख ले। ठीक है, जिसकी भी कोई भी चीज़ रह गई हो वो, एक सेकेंड। अच्छा, आपकी जो भी क्या है क्यूरीज हैं वो आप लोग इसमें चैट में लिख दें कि क्या क्यूरीज आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, ये 4 टास्क हैं। ये अब आप लोगों की लैब भी जो है वो अपलोड हो गई है इसके ऊपर, एलएमएस के ऊपर भी और गूगल क्लासरूम के ऊपर भी। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, गूगल क्लासरूम के ऊपर भी आपकी अपलोड हो गई है। इसके अंदर जो भी आपके पास एक्सरसाइजेस गिवन है, इन एक्सरसाइजेस को आप खुद से भी रन करके देखें। ठीक है, इनको परफॉर्म करें। अगर आपको इसमें मेरे ख्याल से सारी ही हमने क्लास के अंदर भी रन करके देखी हैं, तो कोई इश्यूज़ आए नहीं है। और उसकी उसी से रिलेटेड फिर आपके ये टास्क हैं, इनको आप लोग परफॉर्म करें और फिर आप इनको कल रात 11:59 से पहले जो है इनको सबमिट कर दें। वैसे तो ये अभी आप अभी भी बैठेंगे करने तो आपका हो जाएगा, लेकिन कल 11:59 से पहले आप इनको सबमिट कर दें। ठीक है, चल। अच्छा, कंडीशंस में इशू है। ठीक है, कंडीशंस में क्या इशू है? लैब, अच्छा, कंडीशंस में हमारे पास एक तो कंडीशनल जंप है और अनकंडीशनल जंप है, और एक कंडीशनल जंप है। कंडीशनल जंप के अंदर देखें आपको ये सारी कंडीशनल जंप्स की ये कीवर्ड गिवन है। अगर आप जब लूप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लूप परफॉर्म करते हुए आप, असल में इसको, ये चीज़ ऐसी है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आएगी। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि ये लूप की जो हम कंडीशन दे रहे होते हैं, ठीक है, लूप की कंडीशन के अंदर ये चीज़ परफॉर्म हो रही होती है कि जो हमने लूप सबसे एंड में दिया था अपनी एग्जांपल के अंदर, ये देखें, तो यहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म हो रही होती है कि
अगर ये इक्वल्स है, जैसे हमने वहाँ पे वाइल के अंदर देख रहे हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स पे है, तो आप ये जंप की कंडीशन जो कंडीशनल जंप की है, वो आप जंप ग्रेटर देन इक्वल्स या JGE लगा दें। तो ये जब आपकी जो टास्क के अंदर जो चीज़ गिवन है, जब उसको आप लैब में सर्च करेंगे कि ये चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, तो जब आप खुद से इसको परफ़ॉर्म करेंगे ना, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा अगर किसी के कोई क्वेश्चन या क्वेरीज़ हों, तो वो क्लासरूम के ऊपर पूछ ले। बाकी ये टास्क आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये 4 ही सिंपल टास्क हैं। इनको आप लोग परफ़ॉर्म करें, ठीक है? और इनको कल रात से पहले इनको अपलोड कर दें। बाकी ये 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में, ठीक है? इन सब की अटेंडेंस भी लग गई है और चलें फिर हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है? आपसे